आप एक फाउंडर बनना चाहते हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कुछ ऐसे सत्य हैं जो बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं और वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। आप एक फाउंडर बनना चाहते हैं, आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, बहुत सेक्सी लगता है, बहुत एक्साइटिंग है, आजकल हर तरफ चर्चे हैं, लोग करोड़ों बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठा रहे हैं फंडिंग में, खुद करोड़पति बन रहे हैं, लोगों को कितने ई-शॉप्स मिल रहे हैं, आईपीएल में एडवर्टाइज कर रहे हैं, हर तरफ उनका चर्चा है, हर तरफ उनका जश्न है। सो इट्स रियली एक्साइटिंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, टू लुक एट दिस इन अ वे दैट ओ माय गॉड, ये अगर मैं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मैं कितना कूल बन जाऊँगा, मैं कितनी ऐसी चीज़ें कर पाऊँगा जो मैं शायद नहीं करना जानता था या मैं कर भी पाता बीइंग एन एम्प्लॉई और बीइंग अ स्टूडेंट। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कुछ ऐसे सत्य हैं जो बहुत कम डिस्कस किए जाते हैं और वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, स्टार्टअप करना, अपना बिजनेस करना, वो सबसे मुश्किल तरीका है अपने आप को जानने का। क्यों? ऐसा कब हुआ है कि आपने किसी स्टार्टअप से कुछ चीज़ खरीदी हो क्योंकि उसके फाउंडर जो थे वो अपने कॉलेज के टॉपर थे? कैसा बेहुदा सा सवाल है। मैं इसके बारे में ना जानता हूँ, ना मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, राइट? ऐसा कब हुआ है कि लास्ट टाइम आपने किसी स्टार्टअप से कोई चीज़ खरीदी है क्योंकि उसका जो फाउंडर है ना, वो पिछले 3 सालों से लगा हुआ है, पिछले 6 महीनों से उसने कोई सैलरी नहीं ली है, घर नहीं गया है बेचारा इतने टाइम से। यू कुडंट केयर, राइट? यू कुडंट केयर लेस। आपको क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ है कि आपने किसी स्टार्टअप से कोई चीज़ खरीदी हो लेकिन आपको पता है कि उसकी जो फाउंडर है, उसके माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, उसने बहुत ही फाइट मार के ये स्टार्टअप शुरू किया, अपने जो सारे पैसे हैं वो लगा चुकी है उसमें, वो कंप्लीटली आउट ऑफ मनी हो चुकी है, कोई फंडिंग रेज नहीं कर पाई है, लेकिन अभी भी डटी हुई है। यू कुडंट केयर लेस, यू कुडंट केयर लेस। द ट्रूथ इज कि आपको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एज अ कस्टमर सिर्फ एक स्टार्टअप से वो चीज़ खरीदते हैं जो आपको चाहिए, जो आपके फ़ायदे के लिए है। वो प्रोडक्ट, वो सर्विस अगर आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसा निकाल के देंगे, अगर वो नहीं करता तो आप कभी नहीं देंगे और ना ही किसी और को बोलेंगे देने के लिए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस स्टार्टअप के अंदर क्या हो रहा है, उस स्टार्टअप के फाउंडर की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। एंड दैट इज़ वेरी हार्ड फॉर पीपल टू डील विद, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम एक सर्टन कॉलेज गए थे, हमारे कुछ सर्टन नंबर आए थे, हमारी कोई सर्टन रैंक थी। नाउ सडनली जब आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना स्टार्टअप करते हैं, तो उनमें से कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, कोई भी नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप आईआईटी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने माँ बाप से लड़के ये स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी फंडिंग कितनी हो चुकी है या नहीं हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर दिया है या उन्हें बोनस दे दिया है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट दे केयर अबाउट इज़ क्या उनका प्रोडक्ट आपके लिए काम करता है या नहीं। और ये डेमोक्रेसी बहुत मुश्किल होती है डाइजेस्ट करना, क्योंकि आप फाउंडर तो बन गए और आपको लगता है क्योंकि आपने ज़िंदगी में इतना कुछ किया है, ये स्टार्टअप भी आप अच्छे से कर पाएंगे, ये बिजनेस भी अच्छे से हो पाएगा। लेकिन पहला सत्य स्टार्टअप करने का, एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक फाउंडर बनने का ये है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। सारा फोकस सिर्फ इसी पे है कि आप उनके लिए क्या करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं तो आप हमेशा अपने आप से ये बोलते रहते हैं कि मैं तो ज़िंदगी में इतना कुछ कर चुका हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में इतना कुछ किया था, लेकिन तब भी चीज़ें नहीं हो पाई। क्यों? मुझ में ही कुछ कमी होगी। एंड दैट इज़ अ रियली हार्ड थिंग टू डील विद। नंबर 1। नंबर 2, बहुत लोगों को
बहुत लेट जब वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, ये पता चलता है कि स्टार्टअप करने से ना पैसे नहीं बनते। हाँ, बनते हैं, काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं कि बनते हैं, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पैसे कभी नहीं बनते। क्योंकि जो जर्नी है ना एक स्टार्टअप की, वो काफ़ी मुश्किल है और उसमें काफ़ी ऐसे हर्डल्स हैं जिनको क्रॉस करके ही अल्टीमेटली पैसे बनते हैं। तो जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, प्रेस में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पे देखते हैं, यूट्यूब पे फैंसी फैंसी कि ये यूनिकॉर्न बन चुका है, इस फाउंडर की इतनी ज़्यादा सेल्फ वर्थ हो चुकी है, वो सारे जो हैं वो सर्वाइवर्स हैं। तो जो आप न्यूज़ देखते हैं ना, उसमें एक बायस होता है, उसको कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब ये है कि अगर एक जहाज़ है और वो तूफ़ान में फंस जाता है और उस पर 100 लोग थे जिसमें से सिर्फ 5 लोग ही बच पाते हैं, तो वो 5 लोग जो भी कहानियाँ बताएंगे उस तूफ़ान के बारे में वही सच बन जाएगा। क्योंकि जो बाकी 95 लोग हैं वो तो बेचारे मर गए, उनकी कहानी तो कभी किसी के पास पहुंच ही नहीं पाएगी। एंड दैट इज कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस। सर्वाइवरशिप बायस। तो जो भी हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, जो भी आप एकदम सेक्सी से आर्टिकल्स देखते हैं, वो फोर्ब्स मैगजीन, वो फॉर्च्यून लिस्ट, वो सारी चीज़ें, वो सब सर्वाइवरशिप बायस है। वो सब उनकी कहानियां हैं जो स्टार्टअप करते करते बच गए और बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन सब की कहानियां जो बेचारे स्टार्टअप करते करते मर गए, या वो स्टार्टअप जो अच्छा नहीं कर रहे, उनकी कहानियां कभी भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। आप उनके बारे में कभी नहीं सुनेंगे। सो इट विल ऑलवेज ड्रग यू इनटू बिलीविंग कि स्टार्टअप में तो हमेशा सही चीज़ें ही होती हैं, बहुत ही सब कुछ अच्छा होता है, सबके पैसे बनते हैं, सब अमीर हो जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ 10% स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल होते हैं। सिर्फ 10% बिजनेस आइडियाज़ अल्टीमेटली सक्सेसफुल होते हैं। वो जो 90% सक्सेसफुल नहीं हो पाते, जो बेचारे मेहनत कर कर के, वो सब कुछ करके जो शायद उनको करना चाहिए था, तब भी अपने मकाम पे नहीं पहुंच पाते, उनकी कहानियाँ आप कभी नहीं सुनेंगे और उनके साथ जो हुआ वो आप तक कभी पहुंचेगा नहीं। So you will always think that the 10% who are making the millions and billions of money that they are making is representative of what happens in the startup world. But that's not true. वो सच नहीं है। तो दूसरा सत्य ये है कि एज अ फाउंडर, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, अगर आप अपना स्टार्टअप चलाते हैं, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि शायद आप कभी उसमें पैसे नहीं कमा पाएंगे। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक प्रिडिक्टेबल तरीका चाहते हैं पैसे कमाने का, तो आपके पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो करने की अगर आप एक कॉर्पोरेट जॉब में ही रहेंगे। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरे लगन के साथ अपने कॉर्पोरेट जॉब में अच्छा करेंगे ना, आप शायद हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के साथ उतना ही पैसा कमा पाएंगे जितना आप एक फाउंडर बन के कमा सकते हैं। और तीसरा और आखिरी सत्य, बहुत सारे और हैं लेकिन 3 तक ही रुकेंगे। हम जब शुरू करते हैं ना, स्टार्टअप का आइडिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत एक्साइटिंग है, प्रोडक्ट बनाने को मिलेगा, बहुत कुछ नई चीज़ें करने को मिलेंगी, हम ये भूल जाते हैं कि किसी पॉइंट पे द एक्साइटमेंट विल मूव फ्रॉम मेकिंग अ प्रोडक्ट टू मेकिंग अ टीम। आपको अल्टीमेटली लोग चाहिए होंगे अपने स्टार्टअप को चलाने के लिए, और जिस दिन आप लोगों के साथ काम करना शुरू करेंगे और जिस दिन आप उनकी प्रोफेशनल करियर के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, तब आपको शायद एहसास होगा कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। एक ऐसी चीज़ जो शायद हम कभी सोचते नहीं हैं जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, क्योंकि शुरू में तो लगता है अरे वाह स्टार्टअप, एक लोगो बनाएंगे, एक बिजनेस आइडिया होगा, उसका नाम रखेंगे, कूल सी वेबसाइट होगी, बहुत कूल सा ऐप बनाएंगे, उसको रिलीज करेंगे, मार्केट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। लेकिन वेरी सून आप ये रियलाइज करते हैं, ओ माय गॉड, हमें तो लोग लेने पड़ेंगे और उन लोगों की अब तनख्वाह मेरी जिम्मेवारी है। उन लोगों की तनख्वाह से जो घर चलते हैं वो मेरी जिम्मेवारी है। I am the one responsible for not just these individuals working but also their families. And that can be a very big burden to bear. बहुत
बहुत भारी वज़न हो सकता है इस चीज़ का आपके ऊपर। शुरुआत में बहुत आसान लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत नेचुरल है, लेकिन जब अनफॉर्चुनेटली चीज़ें सही नहीं होती ना, तब बहुत मुश्किल हो जाती है। मुझे अभी भी याद है 2016 की बात है। हमने 2015 में बहुत पैसा रेज़ किया था नियर बाय के लिए, बहुत अच्छे इन्वेस्टर से रेज़ किया था। 2016 में ही 9 महीने, सिर्फ 9 महीने, हम एक ऐसे पॉइंट पे थे जब हमारे पास पैसे नहीं थे और हमारे पैसे ख़त्म हो रहे थे। बहुत सारे गलत डिसीजन लिए थे मैंने एज ए CEO, एज ए फाउंडर, और उसका बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ा। मुझे 9 महीने बाद ही अपने 400 लोगों की टीम में से 80 लोगों को ले ऑफ करना पड़ा। उनके लिए हमने नौकरियां ढूंढ ली, उनको हमने सेवरेंस, नोटिस पीरियड का सैलरी दे दी, वो सब किया जो हम कर सकते थे उनकी मदद करने के लिए। और मुझे लगा कि शायद उससे वो ठीक होंगे, शायद उससे मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो जो इमोशनल बर्डन होता है ना कि आपने 80 लोगों को बिना उनकी गलती के, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो बिल्कुल लगन से अच्छे से काम कर रहे थे, आपकी गलती की वजह से उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी। दैट वेज यू डाउन। वो आपको अंदर से ऐसे खाता है ना कि उससे बाहर निकलने में बहुत वक्त लग जाता है, और मुझे भी बहुत वक्त लगा। एंड जब शुरुआत हुई नहीं था ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग में भी नहीं आती थी, सोचते भी नहीं थे कि ये शायद कभी सच होगा, लगता ही नहीं था कभी सच होगा। इतना अपने ऊपर भरोसा था कि अरे यार, कभी गलत समय आ ही नहीं सकता। हम इतनी मेहनत से, इतने स्मार्टली, इतनी शिद्दत के साथ काम करते हैं, कभी गलत समय आ ही नहीं सकता। लेकिन आया और अपनी गलती की वजह से ही आया। और जब आया तो रियलाइज़ हुआ कि उसको हैंडल करना, उसको डील करना आसान नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जहाँ ये सच जो हैं, ये सत्य जो हैं, वो इतनी ओपनली शेयर नहीं किए जाते। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो का आपको डराना नहीं है, आपको डिस्करेज करना नहीं है, आपको सिर्फ अवेयर करवाना है, क्योंकि इस चैनल का मकसद ही अवेयरनेस है कि अगर आप ये सब चीज़ें जानते हुए एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, एक बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एब्सोल्युटली करिए। लेकिन इन सब चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप जानेंगे नहीं तो आप वैसे ही आंखों पे पट्टी बांधकर आगे चलेंगे जैसे कि मैं चला था। और मैंने जो गलतियां करी वो मैं चाहता नहीं हूं कि आप करें। मैं जिन चीज़ों से गुजरा, मैं नहीं चाहता कि कोई और गुजरे। बहुत ही बेहुदा सी मिस्टेक्स थी, बहुत ही बचकानी सी मिस्टेक्स थी, और मैं इनको ईजिली अवॉइड कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। आज इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूं कि आप उनको अवॉइड करें। अगर आप अपना एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर, एक फाउंडर बनने की पाथ पे हैं, being aware of these truths, something that no one tells you about entrepreneurship, is equally important. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।